शालोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं जैस्मिन आज फिर से आप लोगों के बीच में अलौकिक बातों का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं सारी महिमा और आदर अपने परमेश्वर को देती हूँ जिसने हमें संभाला बीते दिनों में अद्भुत रीति से, और उसका सबसे बड़ा अनुग्रह यह है कि मैं और आप जीवित हैं और परमेश्वर की महिमा और हमदो सताइश कर सकते हैं। हालेलुया। आइए इससे पहले हम आज के वचन में जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवादी हूँ आपके एक एक वचन के लिए मेरे प्रभु, जो हमें जीवन देता है, जो मेरे पिता परमेश्वर हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, अपने अद्भुत प्रकाशनों को आप अपने बच्चों के ऊपर खोले मेरे खुदावन, ताकि मेरे प्रभु हम आपकी अलौकिक बातों को जानकर मेरे प्रभु आपके स्वरूप और आपकी समानता में दिन ब दिन बढ़ते चले जाएं, महिमा से महिमा तक। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है मेरे खुदावन। और इस समय जो भी भाई और बहन मेरे पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या से वो जूझ रहे हैं, अंधकार के शैतान के बंधनों से जूझ रहे हैं, मैं अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में इन बंधनों को तोड़ती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना कर रही हूँ मेरे प्रभु जी कि ये भाई और बहन जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के महान नाम में आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जो भी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आत्मिक किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, आप उनको इसी समय पवित्र आत्मा स्पर्श करें यीशु मसीह के महान नाम में प्रभु, और छुटकारा दे मेरे खुदावन। आपका वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान का हर एक वो काम मेरे खुदावन, दुष्टता का काम मेरे पिता परमेश्वर नाश होने पाए प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी, सारी महिमा और आदर आपको देती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह आपके महान और जीवित नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, बड़ी देर से सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रियो, मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बीते दिनों में प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे इस्तेमाल किया उसके वचन का प्रचार करने के लिए, उसके कलाम की मनादी करने के लिए। परमेश्वर का वचन जिंदा है। केवल परमेश्वर का वचन ही है जो हमें आजाद करता है। केवल परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सुरक्षित रखता है। आज हम अंत के जिस दिनों में जी रहे हैं, और ये दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये दिन बहुत ही ज्यादा ऐसे दिन हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं, जो हमें प्रभु को नहीं बल्कि संसारिकता को फॉलो करने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन ही है जो मेरे और आपकी सुरक्षा करता है, मेरे और आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। बीते दिनों में हमने सीखा कि हमें अपने आप का इनकार करना है। दो उदाहरण हमने परमेश्वर के वचन से देखे, एक शास्त्री का और एक उस चेले का जिनकी मंशा परमेश्वर जानता है, जिनकी मंशा परमेश्वर ने देखी। उसी प्रकार से जब मैं और आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रभु हमारी मनसा देखता है, प्रभु हमारा इंटेंशन देखता है, हमारा उद्देश्य देखता है। तो जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं प्रियो, हमारे उद्देश्य, हमारा कर्म सही और सीधा होना चाहिए। जैसा हमने वचन में भी देखा, भजन संहिता 18:26 में, कि टेढ़े के साथ परमेश्वर अपने आप को तिरछा कर लेता है। तो इसीलिए हमें अपने टेढ़ी चाल से मन फिराना है, हमें पश्चाताप करना है और हमें उस पवित्रताई के मार्ग में वापस आना है जिस पर हम पहले चलते थे, या फिर मैं इस प्रकार से कहूं कि जिस पर हमने चलना छोड़ दिया है। आज के वचन का शीर्षक है विश्वासी नहीं प्रेमी बने। इसके लिए हमें निकालना है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और उसका 22 से लेकर 33 पद तक। प्रियो, यहाँ पर एक वाक्य हुआ है और वो वाक्य ये है, वो घटना ये है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है और वो यीशु को जो कुछ करते देखता है वो तावली में करके बोलता है कि प्रभु मैं भी करूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे हैं। जब हम 23वें पद से पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी।
और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया, और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पे आशीष दे, मसीह यीशु में आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह झील के ऊपर चल रहे हैं, पानी के ऊपर चल रहे हैं, और लहरों की वजह से नाव डगमगाने लगी क्योंकि हवा सामने की थी। और चेलों को मालूम नहीं है कि ये व्यक्ति जो पानी के ऊपर चल रहा है प्रभु यीशु मसीह है, तो इसलिए वो डर गए और उन्होंने सोचा कि शायद वो भूत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनसे बातें करी और कहा कि तुम ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और जब पतरस को ये मालूम हुआ कि ये यीशु है, तो उसने बोला कि प्रभु यीशु मसीह, अगर आप ही हो तो मुझे भी आज्ञा दो कि मैं आपके पास पानी पर चलकर आ जाऊं। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। देखिए, उसने शुरू कर दिया है पानी पर चलना। और पतरस जो है वो उतावली में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, और वो विश्वास के द्वारा पानी पर चलने लग गया। विश्वास के द्वारा पानी पर चलने लग गया। हम इस बात पर गौर करें। तब हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। पतरस को पूरा विश्वास था, इसलिए वो पानी पर चल पाया कि यीशु मसीह है तो वो मुझको थाम लेगा। उसको विश्वास था। लेकिन जब लहरें आ रही हैं या हवा चली तो उसने क्या देखा, डर गया। यहाँ लिखा है कि वो डूबने लगा। हवा को देखकर डर गया और पतरस हवा को देखकर डूबने लगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं प्रभु यीशु मसीह में, मैं बहुत बड़ी विश्वासी हूं प्रभु यीशु मसीह में। और जब समस्याएं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम डर जाते हैं। और जब हम डर जाते हैं तो हम अपने मसीही जीवन के अंदर डूबने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं, और हम धीरे धीरे करके सोचते हैं कि परमेश्वर, मैं तेरे साथ कैसे चलूं, क्योंकि हमारे मन के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर की बातें नहीं, उन बातों को चिंता, परेशानी, घबराहट और सबसे बड़ी चीज जो डर है वो रिप्लेस कर देता है। विश्वास के अंदर ऐसे ही होता है। विश्वास बढ़ता है, विश्वास कम होता है। विश्वासी इसी प्रकार से जीवन जीता है। उसको लगेगा कि परमेश्वर है, प्रभु कर रहा है, विश्वास में है, विश्वासी है, तो उसमें संदेह भी आ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस पतरस को जो पानी के ऊपर चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहा है, उसको अल्प विश्वासी बोला। अब इसमें अल्प विश्वासी वाली कौन सी बात हमें लगी? प्रभु को क्या लगा कि उसने उसको अल्प विश्वासी बोला? क्यों? क्योंकि वो हवा को देखकर डर गया। विश्वास है लेकिन वो तब भी हवा को देखकर डर गया। उसे संदेह हुआ कि मैं डूब जाऊंगा। जबकि अगर उसका विश्वास है, वो जानता है कि मेरा प्रभु है मेरे सामने, तो ये हवा मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। कुछ समय तो 2-3 कदम तो वो चल पाया, तो आगे भी वो चल सकता था जब तक वो खुदावन को देखता रहा। कई बार विश्वासी जल्दबाजी करते हैं, और फिर हम जब प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात, नई बात की मैं आपको बता रही हूँ, नई बात जब हम खुदावन को ग्रहण कर लेते हैं, सब कुछ नया हो जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि प्रभु अब तो जीना भी आपके साथ है और मुझे मरना भी आपके साथ है। अब दुनिया चाहे कुछ भी बोले, दुनिया चाहे कैसी भी हो, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगी। मैंने तो भाई निश्चय कर लिया है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो तेजी से यीशु मसीह के पास आए, लेकिन उससे दुगनी तेजी से वो बैकस्लाइड हो गए, वो वापस से अपने पुराने जीवन के अंदर चले गए। विश्वास हमें डुबाता है, विश्वास ही डूब सकता है, विश्वास डुबा सकता है। उसके अलावा
मैं दूसरे व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। दूसरा व्यक्ति है यूहन्ना। पहला व्यक्ति है पतरस और दूसरा व्यक्ति है यूहन्ना। पतरस में हमें दिखता है कि वो विश्वासी है, वो बिलीवर है, वो विश्वास करता है और विश्वासी जल्दबाजी करता है। विश्वासी दिखाता है कि मैं कितना बड़ा, देखा मैं हूं, मैंने प्रार्थना करी और वो चंगा हो गया, मैंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसको कितनी बड़ी छुटकारा दे दिया, कितनी बड़ी बीमारी से छुटकारा दे दिया, कितनी बड़ी रिहाई उस बंदे को दे दी। और विश्वासी घमंड भी कर सकता है, विश्वासी घमंड भी कर सकता है, क्योंकि पतरस ने ऐसा किया। हम अभी आगे इसको देखते हैं। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है यूहन्ना, उसके बारे में हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय और उसका 26 पद। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वो प्रेम करता था, पास खड़ी देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना एक ऐसा चेला है, और ये सिर्फ यूहन्ना की सुसमाचार है, इसी के अंदर हमको मिलेगा कि यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह प्यार करते थे और यूहन्ना भी प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते थे। तो इसलिए जब वो इस पत्री को लिख रहा है, जब वो इस सुसमाचार को लिख रहा है, इन वचनों को जब वो लिख रहा है, तो उसने अपने बारे में ऐसे मेंशन किया कि वो चेला जिससे वो प्रेम रखता था, मतलब वो थोड़ा प्रभु से प्यार करता था, इस प्रकार से वो बता रहा है। यूहन्ना यीशु से प्यार करता था और यीशु यूहन्ना से प्यार करता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी उस चेले को दी जिस पर उसे भरोसा था। वो जानता था कि ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। अब हम आते हैं पतरस के ऊपर। पतरस के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय और उसका पद 69 से लेकर 75 तक। देखिए, यहाँ पतरस बैठा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के पास में, और उससे पहले हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 31 से लेकर 35। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को बता रहे हैं, अपने चेलों को, कि देखो तुम मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड तितर बितर हो जाएगा, झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। सब चेलों ने कहा तो कहा, लेकिन सबसे पहले पतरस ने बोला। पतरस ने क्या कहा यहाँ पर कि प्रभु, अगर कोई ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। प्रभु, मैं तो तेरे पीछे ही चलूंगा, और अगर तेरे लिए मुझे मरना भी पड़ जाए तो मैं मर भी जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को देखते हैं। जो शब्द मैं बोल रही हूँ, जो वचन मैं प्रचार कर रही हूँ, उससे ज्यादा प्रभु इस समय मेरे हृदय को देख रहे हैं कि मैं कैसे इंटेंशन से आप लोगों के मध्य में परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत कर रही हूँ। जिस इंटेंशन के साथ में मैं प्रभु का वचन बोल रही हूँ, क्या वही इंटेंशन, क्या वही मनसा मेरे हृदय के अंदर में भी है? प्रियो, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि परमेश्वर हमारे मनसा को देखता है, परमेश्वर हमारी मनसा को, हमारे इंटेंशंस को देखता है कि क्या हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस मैच कर रहे हैं, क्या हमारे शब्द और हमारी क्रिया आपस में मिल रही है। यहाँ पर पतरस बहुत उतावली से बोल रहा है। तो बहुत से लोग हमको देखने को मिलते हैं हमारे जीवन के अंदर, हम खुद ऐसी चीजें कई बार करते हैं कि प्रभु अब तेरे लिए ही जिएंगे, प्रभु अब तेरे लिए ही मरेंगे। लेकिन जब दिक्कत, जब समस्या, जब परेशानी का सामना करना होता है, जब उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तब वे ही लोग सबसे पहले अपनी दुम दबाकर भाग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आज ऐसे लोगों की तलाश है जो प्रभु से प्यार करे, यूहन्ना के समान, जो उसके पास में मतलब के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए आए। जो प्रभु से प्यार करेगा वो ढिंढोरा नहीं पीटेगा। हम देखते हैं कि अगर किसी पेड़ के अंदर फल लगे हुए हैं तो वो फल चीख चीख के नहीं बोलेंगे आओ मुझको खा लो, या वो पेड़ चीख चीख के नहीं बोलेगा देखो मेरे अंदर फल लग गए। अगर उसमें फल लगे हुए हैं तो वो लोगों को दिख जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा जीवन है।
अगर मैं विश्वासी हूं तो मुझे ढिंडोरा पीट के बताने की जरूरत नहीं है कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं। लोगों को मालूम चल जाएगा हमारे बिहेवियर से, लोगों को पता चल जाएगा हमारे फलों से कि मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक खुदावंद का प्रेमी हूं। और जो प्रेमी है वो कभी घमंड नहीं करेगा, लेकिन विश्वासी घमंड करेगा। क्यों? क्योंकि विश्वासी काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैं काम करता हूं, वो उससे भी बढ़कर काम करेगा। और यही बड़े काम हमारे अंदर घमंड को लेकर आते हैं, यही बड़े काम हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार सोचने लग जाते हैं, मैं तो यीशु मसीह के जैसे काम करने लग गई हूं, मैं यीशु मसीह के जैसे काम करने लग गया हूं। तो वो लूसीफर वाला व्यवहार हमारे अंदर आने लग जाता है। प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर के सामने खुली किताब होना चाहिए। हम अपने आप को धोखा ना दें, और उससे भी बढ़कर हम परमेश्वर को धोखा ना दें। हमें लगता है कि परमेश्वर देख नहीं रहा, हमें लगता है शायद कि परमेश्वर जांच नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो काम तुमने गुप्त में करे हैं वो मैंने रोशनी में देखे हैं, जो काम तुमने अंधेरे में करे हैं वो मैंने उजाले में देखे। क्योंकि परमेश्वर के लिए उजियाला और अंधियारा दोनों एक समान है। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? अगर मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अगर मैं अपना बिस्तर अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां है। प्रभु हर जगह है, प्रभु देखता है हमारे कामों को, प्रभु हमारे इंटेंशंस को देखते हैं। तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, तो आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। अब पतरस यहाँ पर कह रहा है कि प्रभु मैं तेरे लिए मर भी जाऊंगा, मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा। हम भजन भी गाते हैं, यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। लेकिन जब मरने का टाइम आ जाता है तो हम पतरस के जैसे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के भाग जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे इंटेंशंस जानते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि मुर्गे के बांग देने से पहले ही तू क्या करेगा? मेरा इनकार कर देगा। और ऐसा ही हुआ। मत्ती में देखते हैं हम 26 अध्याय और उसका 69 से 75 तक, 59 से लेके 75 तक। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी तो यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वो बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वो धिक्कारने लगा और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। पतरस रोने लगा क्योंकि वो जान गया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्देश्यों को जानते हैं, प्रभु मेरे मन को जानते हैं। परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हमारा जीवन कैसा है, जो मैं बोल रही हूं क्या वो मेरे कर्मों में भी है। इसलिए हम जब बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, तो हम ध्यान रखें हमारी चाल कैसी है, हमारा जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो वचन हम बोल रहे हैं, हमारा वचन कैसा है, हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध कैसा है। हम पतरस के समान ये ना सोचें कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा, जो कुछ भी बोलूंगी, परमेश्वर तो विश्वास कर ही लेगा। पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 7 पद इस प्रकार से कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि करना और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। शमूएल जो परमेश्वर का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, उसे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि यिशै के जो पुत्र हैं उनमें से एक को तू अभिषेक कर, क्योंकि उनमें से एक को मैंने राजा होने के लिए चुना है। यिशै के जो पुत्र थे उनमें से जो बड़े चौड़े डील डॉल वाले लड़के थे, शमूएल को लगा इनमें से कोई एक होगा, भाई कितने हट्टे कट्टे हैं, दिखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, नौजवान हैं, इनमें से किसी को खुदावंद ने चुना होगा। लेकिन परमेश्वर ने साफ तौर पर शमूएल से ये बात कही कि तू उसके रूप पे दृष्टि मत करना और ना उसके कद की ऊंचाई पर कि वो कितना लंबा चौड़ा है, कैसा है, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। अयोग्य किस बात के लिए? शारीरिक रूप में अयोग्य जाना है। क्या मैं
मेरा पहनावा, क्या मेरा डील डॉल अच्छा हट्टा कट्टा शरीर, ये सब देख के परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना। परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना? परमेश्वर ने आपको क्या देख के चुना? आपका हृदय देख के चुना। परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हमारा मन कैसा है। और उस प्रभु ने कहा कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य बाहरी रूप देखते हैं, लोग देखेंगे हमारा बाहर का अस्तित्व, लेकिन परमेश्वर हमारा भीतरी मनुष्यत्व देखता है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रभु हमारे मन को जानता है, इसीलिए प्रभु की दृष्टि पतरस के मन पर थी और प्रभु ने पतरस को बोला कि बेटा तू मेरा इनकार कर देगा। और ऐसा ही हुआ। पतरस ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। और यूहन्ना 19:26 में हमने देखा, वापस से हम चलते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 26 पद, कि जो चेला है, जो यूहन्ना है, उसने क्या किया? प्रेम किया खुदावन से। और यही वजह है कि परमेश्वर ने उसको अपनी माँ की जिम्मेदारी भी दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने उस चेले को दी जिससे वो प्यार करता था। क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्ट हुआ कि भाई सब लोग चले गए, ये नहीं गया। इसका मतलब उसका हृदय प्रभु ने देखा, उसके विचार प्रभु ने देखे। यहाँ पे हम दो लोगों के विषय में आज सीख रहे हैं, पतरस और यूहन्ना। और आज का विषय है कि हम विश्वासी हैं या प्रेमी। हमें विश्वासी नहीं बल्कि खुदावन का प्रेमी बनना है। यूहन्ना 20 अध्याय और उसका 2 पद। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया। यहाँ पर यूहन्ना नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर यूहन्ना की जगह हर जगह यही लिखा है कि वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 7 पद। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने सुनकर कि वो प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब जिंदा हो गए, जब वो वापस से अपने चेलों के ऊपर प्रकट होने के लिए आए, तो किसी ने उनको नहीं पहचाना, सिर्फ यूहन्ना ने पहचाना। क्यों? क्योंकि यूहन्ना यीशु से प्यार करता था, वो उसकी आवाज को पहचानता था, इसलिए उसने कहा कि ये तो यीशु है। यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसका 23, 24 और 25 पद। उसके चेलों में से मैं 21 से पढ़ लेती हूँ। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वो किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिसे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके पूछा, बता तो वो किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वो कौन है? सारे चेले बोल रहे हैं, प्रभु क्या वो मैं हूं? क्या वो मैं हूं? क्या वो मैं हूं? क्या मैं तुझे पकड़वाऊंगा? क्या मैं तुझे पकड़वाऊंगा? यहाँ तक कि पतरस ने भी बोला, लेकिन पतरस उस चेले की ओर इशारा करके बोला, भाई पूछ कौन है वो? तो उस चेले ने जिसे यीशु प्रेम रखता था, सिर्फ उसी ने, जो यीशु मसीह की छाती के ऊपर सिर रख के लेटा था, उसने कहा प्रभु वो कौन है? क्योंकि उसे मालूम था कि मैं तो नहीं हूं, क्योंकि मैं खुदावन से प्यार करता हूं। जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे तो प्रभु हमारी आत्मा को ज्वलित करेगा और हम उन बातों को देखने पाएंगे जो महान है। और उसी प्रकार से यूहन्ना भी उन सब बातों को देख पाया जो महान बातें थी, जो इस संसार की नहीं थी। पतरस के लिए भी प्रभु की एक महान योजना थी और प्रभु ने पतरस को, आगे हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने पतरस को स्थिर किया और जो सबसे बड़ी कलीसिया थी, और जब उसने प्रचार किया प्रेरितों के काम में, एक बड़ी कलीसिया ने जन्म लिया पतरस के वचनों के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि मुझे प्रेमी बनना है, मुझे विश्वासी नहीं बनना। खुदावन मेरे सारे इंटेंशंस को जानते हैं। यूहन्ना प्रभु से बोला कि प्रभु वो कौन है? जब हम विश्वास करते हैं तो हम उन्हीं चीजों को पाते हैं जो हम मांग रहे हैं। विश्वास किया, मुझे मिल गया। विश्वास किया, मुझे मिल गया। ठीक है प्रभु आपका धन्यवाद, और हम उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को प्यार करते हैं, अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ में खुदावन को प्यार करते
देखते हैं तो प्रभु अपना प्रकाशन हम पर उंडेलता है, प्रभु अपने प्रकाशन की बातें हमारे ऊपर उंडेलता है। हालेलुया। अब वापस से हम पतरस के ऊपर देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 15 से लेकर 17 तक। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हो गए तो खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा। जो शमौन है इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देती हूँ। हिब्रू भाषा में इसका एक प्रकार का एक प्लांट होता है, एक प्रकार की घास होती है, और वो जिस भी और उसको ज्यादा हवा लगती है, मान लीजिए अगर दाईं ओर उसको ज्यादा हवा लग रही है तो वो दाईं ओर मुड़ जाएगी, बाईं ओर अगर उसको ज्यादा हवा लग रही है तो वो बाईं ओर मुड़ जाएगी, यानी वो हवा के हिसाब से इधर उधर बहता रहता है। और शमौन भी प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये जैसा हवा चलेगी, जैसा माहौल होगा उसी हिसाब से, प्रभु पानी भी चल रहा है, प्रभु मैं भी चलूंगा, अरे प्रभु मैंने देखा कि प्रभु तू एलिया और मूसा से बात कर रहा था, प्रभु यहाँ पर 3 मंडप बना देता हूँ। तो जैसा हवा चलती थी, जैसा माहौल होता था, उसी हिसाब से वो अपने आप को ढाल देता था। प्रभु कह रहे हैं कि तुम में से कोई एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु कौन है वो कौन पकड़वाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम लोगों को ठोकर लगेगी। तो उसने बोला कि प्रभु अगर तू मर रहा है, सब छोड़ी तो छोड़ी, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूं। प्रभु अगर तू मरेगा तो मैं भी मरूंगा, उसने इस प्रकार से बोला। तो हम देखते हैं कि जैसे हवा चलती है, जैसे माहौल होता है, उसी प्रकार से पतरस कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। पतरस का मतलब है चट्टान यानी कि पत्थर, लेकिन शमौन का मतलब है एक प्लांट, एक पौधा जो कि हवा के हिसाब से इधर उधर होता रहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे शमौन कहा और उससे बोला कि क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्यार करता है, यानी कि क्या तू अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा चेला हूँ, मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, प्रभु मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए प्रभु यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहे हो, पूछ रहे हैं क्या तू मुझसे इन सबसे बढ़कर, ये जो बाकी के चेले हैं इन सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करता है। प्रभु आज हमसे पूछ रहा है, प्रभु आज आपसे पूछ रहा है कि क्या आप जो बोलते हो कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूँ, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्या हम अपनी दुनियावी बातों से बढ़कर, हमारे अपने आप से बढ़कर, हमारी जरूरतों से बढ़कर, हमारे जीवन के अंदर सब बातों से बढ़कर परमेश्वर को प्यार करते हैं, या सिर्फ हम बूस्ट करते रहते हैं, हम घमंड करते रहते हैं कि नहीं मैं तो परमेश्वर से प्यार करती हूँ, मैं तो परमेश्वर का विश्वासी हूँ, मैं तो विश्वास में चलती हूँ, मैं तो विश्वास में चलता हूँ, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, लोग चंगे हो जाते हैं, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ तो वो चंगी हो गई। हम इसी प्रकार से बातें बताने वाले हैं, पतरस के जैसे उतावली करने वाले हैं, या फिर हम यूहन्ना के जैसे काम लोग हैं, शांत लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी हैं और प्रभु यीशु मसीह के सीने के ऊपर सर लगाकर लेट के उससे बोलते हैं प्रभु तू बता तेरी क्या मर्जी है। हालेलुया। विश्वास से हम वो पाते हैं जो हम मांगते हैं, विश्वास से हमें वो मिलता है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ मैंने प्रार्थना करी और मुझे मिल गया। लेकिन जब हम प्यार करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो प्यार में जो हम मांगते भी नहीं हैं, जो हम सोचते भी नहीं हैं, जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ता, उन बातों से परमेश्वर क्या करते हैं, हमको भर देते हैं। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 में इस प्रकार से लिखा है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, जो हमारे विचारों के अंदर भी नहीं चढ़ी ना, वो बातें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की हैं जो उससे प्यार करते हैं। यहाँ प्रेम लिखा है, आप देख सकते हैं आपके बाइबल के अंदर, मेरी बाइबल में लिखा है कि जो प्रेम करते हैं, जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। विश्वास नहीं, प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। 1 कुरिन्थियों 13 में लिखा है कि विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा है वो प्रेम है। प्रेम है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ में प्रेम रखें। आज प्रभु ढूंढता है अपने लोगों के बीच में कि मेरे विश्वासी तो बहुत हैं, लेकिन मेरा प्रेमी कहाँ है। हालेलुया। प्रभु देखता है कि मेरा प्रेमी कहाँ है, कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रेमी बने, ना कि विश्वासी। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय
और उसका चौथे पद में इस प्रकार से लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रियो, हम ध्यान रखें कि हमारा जो प्रेम है वो सबसे बढ़कर है परमेश्वर के लिए। जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमें यीशु का प्रकाशन प्राप्त होता है। यूहन्ना ने परमेश्वर से प्रेम किया और यही वजह है कि सब चेलों में से प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकाशन है, पूरा प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दिखा दिया। हालेलुया। इस वजह से नहीं कि वो उस पर विश्वास करता था, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के हृदय के बहुत करीब था। प्रभु यीशु मसीह के हृदय को वो जानता था। और जब हम प्रभु से प्रेम करने लग जाएंगे, हम जानने लग जाएंगे उसको। और मैं आपको बता दूं कि प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम कोई इमोशन नहीं है, प्रेम कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि प्रेम एक डिसीजन है, प्रेम एक क्रिया है जो हमें करनी है। लोग बोलते हैं कि अरे मैं प्यार में पड़ गई, मैं प्यार में पड़ गया, लेकिन प्रेम एक क्रिया है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, कैसे? हम अपने मन में डिसाइड करते हैं कि मुझे प्रभु से प्यार करना है। प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूँ। अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे हृदय, सारे बुद्धि, सारी शक्ति के साथ में प्रेम करना, यानी कि प्रेम एक क्रिया है। और प्रेम हमेशा दिखाया जाता है, विश्वास में लिया जाता है, प्रेम में दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, इसलिए उसने अपना प्राण दिया। यूहन्ना 3:16 में हम जानते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो प्रेम में दिया जाता है और विश्वास में लिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 15 पद, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कैसे साबित होगा कि मैं यीशु से प्यार करती हूँ, मैं यीशु से प्यार करता हूँ? सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं। यीशु मसीह आई लव यू नहीं, गाना गाकर प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, एक भजन गाते हैं, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, बोलने के द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने के द्वारा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो ये इस बात का सबूत है कि हम उसको प्रेम करते हैं। अगर हम उसकी आज्ञा नहीं मानते तो ये सबूत है कि हम उससे प्यार नहीं करते। अगर हम बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, मेरे हाथों से परमेश्वर ने बहुत से लोगों को छुटकारा दिया, चंगाई दी है, लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो पौलुस कहता है कि मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। अगर मैं भी बहुत बड़े बड़े प्रचार करूं, बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर छुटकारा पाए, लेकिन मेरे हृदय में प्रेम नहीं है तो मैं भी कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। प्रेम सबसे बड़ा है। प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 21 पद इस प्रकार से कहता है कि जिसके पास मेरी ये आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु मसीह से यूहन्ना ने प्यार किया और परमेश्वर ने यूहन्ना के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। यशाया ने परमेश्वर से प्रेम किया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के आने की जो सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां हैं वो परमेश्वर ने यशाया को बताई। एक एक पॉइंट बता दिया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी। सारी बातें परमेश्वर उन लोगों को बताता है जो उसको प्रेम करते हैं। और कौन प्रेम करता है? जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, यूहन्ना 14 और उसका 23 में इस प्रकार से लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचनों को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचनों को मानेगा। सिर्फ सुनेगा नहीं, सिर्फ वाहवाही नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि मानेगा। परमेश्वर के वचन को बहुत से लोग सुनते हैं। मेरा ही वीडियो नहीं, आपने आज दिन भर में कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिनके अंदर परमेश्वर के वचन होंगे, रील्स देखे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमने जो कुछ भी सुना, हमने जो कुछ भी पढ़ा है, हम उसका पालन करें और परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के अंदर समय बिताएं। हालेलुया। और जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो यीशु मसीह खुद विजिट करते हैं आकर। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं हम उसके पास आएंगे, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। डू वी रियली वांट टू लिव विद जीसस?
हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली हमें स्वर्ग में जाना है, लेकिन जब पृथ्वी पर हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनसे बढ़कर जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, पृथ्वी पर ही हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में बहुत से एनकाउंटर्स पाते हैं। हालेलुया। बट द मेन थिंग इज फॉलो व्हाटएवर ही इज सेइंग। मनुष्य झूठे हो सकते हैं, लोग झूठे हो सकते हैं, लोगों की बातें झूठी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, जो कलाम है, वो झूठ नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से कहीं अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। तो प्रियो, हम विश्वासी ना बने, हम प्रेमी बने। प्रेमी अलग ही दिख जाता है। जो प्रेमी होगा वो खुदावन के लिए कुछ भी कर जाएगा, लेकिन विश्वासी मुकर सकता है, विश्वासी भाग सकता है, विश्वासी इनकार कर सकता है, विश्वासी डगमगा सकता है, लेकिन जो प्रेमी है वो भूखा भी होगा तब भी वो खुदावन के पीछे चलते रहेगा, प्यासा भी होगा तब भी वो खुदावन के पीछे चलता रहेगा, वो बदनामी में होगा तब भी वो खुदावन को नहीं छोड़ेगा, वो परेशानी में होगा, बदहाली में होगा, लेकिन वो खुदावन को नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक विश्वासी संकट, उपद्रव, परेशानी देखते ही उल्टे पैर वापस से भाग जाएगा। इसलिए हम विश्वासी ना बने, हम प्रेमी बने। यीशु मसीह विश्वासियों के लिए नहीं, यीशु मसीह प्रेमियों को लेने आ रहा है, प्रेमियों को लेने आ रहा है। इसलिए उसने बोला कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये समय है कि हम वापस से अपने उस पहले से प्रेम में आए, और फिर हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु अपने आप दे देगा, यूं ही दे देगा। हम जब देखते हैं दूसरे लोगों को, प्रभु मुझे भी चाहिए, प्रभु मुझे भी ऐसा वरदान चाहिए, मैं भी किसी पे हाथ रखूं वो चंगे हो जाएं, प्रभु मुझे भी चाहिए चंगाई का वरदान, मुझे भी चाहिए भविष्यवाणी का वरदान, मुझे भी ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। मगर इन सब बातों से ऊपर एक चीज है, वो है प्रेम। प्रभु के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपने प्रभु के साथ के जो व्यक्तिगत संबंध है उसके ऊपर आंच ना आने दें, उसको यीशु के लहू में लपेट कर चलें, हमारे मन को हमारे खुदावन के साथ साथ चलें। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा मानते हुए, प्रभु के वचनों को मानते हुए, और वचनों को हम जब ही मानेंगे जब हम उसको पढ़ेंगे, जब हम उसको सुनेंगे। कलीसिया में जाना, हो हल्ला करना, हालेलुया चिल्लाना केवल संडे को, ये परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि मैं किस मनसा से कलीसिया में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मैं किस मनसा से प्रभु के साथ चल रही हूँ, चल रहा हूँ। इसलिए हमारे इंटेंशंस को हम सही कर लें और विश्वासी नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेमी बने, जैसे यूहन्ना है। हालेलुया। तो प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में सबको जय मसीह की।